विज्ञान भैरव तंत्र की इस यात्रा में जीवन के सारे पहलू स्पर्श किए गए। अभी हम कल्पना की शक्ति को देख रहे हैं और फिर उससे आगे अभी आज के सूत्रों में हम भाव की शक्ति, भाव की संभावना उधर प्रवेश करेंगे। आज के लिए सूत्र है, एज सब्जेक्टिवली लेटर्स फ्लो इनटू वर्ड्स एंड वर्ड्स इनटू सेंटेंसेस एंड एज ऑब्जेक्टिवली सर्कल्स flow into worlds and worlds into principles, find at last these converging in our being। अर्थात सूत्र कहता है, जैसे विषयीगत रूप से अक्षर शब्दों में और शब्द वाक्यों में मिलते हैं और विषयगत रूप से वर्तुल चक्रों में और चक्र मूल तत्वों में जाकर मिलते हैं, वैसे ही अंततः इन्हें भी हमारे अस्तित्व में आकर मिलते हुए पाओ। जीवन के जो भी विविध आयाम हैं, उनकी तरफ इशारा करता हुआ ये सूत्र है। बात को समझना होगा बड़ी गहनता से, गंभीरता से, तो सारी चीजें बड़ी सरल जान पड़ेंगी। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड, इन दोनों को ये सूत्र संबोधित करता है, या कहें कि आंतरिक और बाह्य दोनों जगत का सम्मिलन, संगम इस सूत्र में प्रकट होता है। जीवन को देखने का एक नजरिया है। अगर हम उस नजरिए को विकसित कर पाते हैं, उस दृष्टिकोण को, उस दृष्टि को विकसित कर पाते हैं, तो जीवन अपने आप में चमत्कारिक हो जाता है। लेकिन अगर हम जीवन के किसी विशेष दृष्टिकोण को विकसित ना कर पाए तो जीवन आधा अधूरा रह जाता है। यहां पर सूत्र जिस विशेष दृष्टिकोण की बात करता है, वो कोई विशेष विचारधारा नहीं, वो कोई विशेष व्यवस्था नहीं, वो कोई विशेष धारणा, मान्यता, विश्वास का कोई भी आयोजन नहीं। ये एक सर्व स्वीकार की और पूरे जीवन के अंतर संबंधित होने की अंतर्दृष्टि पर खड़ा हुआ सूत्र है। एक एक संरचना जीवन की यहां पर हर चीज में शामिल है। हम अलग थलग नहीं हैं। हम एक ऐसे व्यक्ति नहीं हैं या ऐसी इकाई नहीं है जो उस समग्र से बिल्कुल ही कहीं टूटकर अलग हो गई है। व्यक्ति की जो समस्या है, या देखा जाए व्यक्ति का जो संताप है, उसकी जो पीड़ा है, वो इसी बात में है कि वो अलग थलग सा अनुभव करता है। ये भी प्रकृति का सम्मोहन है, ये भी नेचुरल हिप्नोसिस है कि व्यक्ति अपने को अलग माने और अलग मानकर विकसित हो, क्योंकि उस विकसित होने की यात्रा के लिए उसको अलग होने का भाव भी उपयोगी है। लेकिन आध्यात्मिक यात्रा जिसे हम कहते हैं, वो यही है कि फिर हम अपनी समझ के माध्यम से उस अलगाव को विसर्जित करते हैं, उससे बाहर हो जाएं। आध्यात्मिक यात्रा वस्तुतः क्या होती है अगर किसी से पूछा जाए? कोई परमात्मा पाने की तरफ, कोई सत्य पाने की तरफ, कोई ज्ञान बोध। परमात्मा तो एक पारिभाषिक शब्द है,
सत्य, ज्ञान और बोध भी पारिभाषिक शब्द हैं। ये कोई ऐसी चीजें तो है नहीं जिनको कोई पालेगा, या कोई ऐसा रेडीमेड नॉलेज नहीं है, पहले से ही निर्मित किया गया कोई ज्ञान नहीं है कि मिल जाएगा और अचानक व्यक्ति को लगेगा हाँ अब मिल गया। तो ये नहीं होता। तो क्या है फिर आध्यात्मिक यात्रा? आध्यात्मिक यात्रा है समग्र होने की यात्रा। और समग्र हम होते नहीं हैं, समग्र हम हैं। ऐसा नहीं है कि अभी हम टूटे बिखरे, आधे अधूरे, कटे पिटे हैं और फिर हम एक दिन समग्र हो जाएंगे। हम अभी ही समग्र हैं, लेकिन ये बोध नहीं है, इसके प्रति हम सो गए हैं, इसके प्रति हम अजागृत हो गए हैं कि हम समग्र हैं। तो सारी जो प्रक्रिया है आध्यात्मिक साधना की, वो इस समग्रता के बोध में प्रवेश करने की है। सूत्र उसी प्रक्रिया को और सरल करके हमारे समझने के लिए और हमारे प्रयोग करने के लिए हमारे सामने रखता है। अब देखें, जैसे कहता है कि सब्जेक्टिवली विषयीगत रूप से अक्षर शब्दों में और शब्द वाक्यों में मिलते हैं। अक्षर शब्दों में, शब्द वाक्यों में, और फिर वाक्यों से बनती भाषा। सब्जेक्टिवली यहां पर क्यों उपयोग किया, इसको देखें। विषयीगत, जैसे हम कहते हैं कि दो रियलिटीज हैं, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव जो तुम्हारी अपनी है, जिसको तुम ही जानते हो, और ऑब्जेक्टिव रियलिटी वो है विषयगत, जो वास्तविकता है वो ये है जो सब कोई देख सकता है, सब कोई जान सकता है। तो जीवन को हम ऐसे विभाजित तो कर नहीं सकते कि यहां से सब्जेक्टिव वर्ल्ड खत्म हो गया, यहां से ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड खत्म हो गया। हम तो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का एक कॉम्बिनेशन है। हम अंदर और बाहर का एक संयोग है, संगम है, समग्रता है। तो कभी ऐसा नहीं हम सोच सकते कि ये अंदर का जगत खत्म होता है, ये बाहर का जगत यहां पर खत्म होता है या शुरू होता है। तो वो एक समग्रता में ही रहेंगे। लेकिन समझने के लिए हम ऐसे यात्रा करेंगे। मनुष्य ने भाषा विकसित करी, बड़ी खूबसूरत बात है। भाषा के विकास से ही मनुष्य ने इतनी ऊंचाइयां छुई अपने ज्ञान की, समझ की। पशुओं के पास भी उनकी अपनी एक नैसर्गिक भाषा है, लेकिन वो बहुत ही सीमित और बहुत ही काम चलाऊ, उससे ज्यादा नहीं है वो। मनुष्य को चूंकि उससे ज्यादा की हर संभावना मिली हुई है, तो हर संभावना व्यक्ति के लिए अनेक दिशाएं खोलती है, सृजन के भी और विध्वंस के भी। लोग कहेंगे कि विध्वंस होता है तो हम क्यों जाएं? यही जीवन की समग्रता है कि हर सृजन विध्वंस के साथ जुड़ा होता है, विध्वंस सृजन भी होता है। अब कैसे हम इन दोनों के बीच संतुलन बिठाएंगे, इसका ही तो सारा नाम है अध्यात्म। भाषा के विकास ने मनुष्य को अप्रतिम ऊंचाई दी, लेकिन भाषा के विकास ने ही मनुष्य को सर्वाधिक विखंडित भी किया, तोड़ा भी, अलगाव भी पैदा किया। भाषा के कारण ही मनुष्य में भेद पड़ गया। आज अगर हम देखें, पूरे विश्व में अनेकानेक भाषाएं बोली जाती हैं, और हम आज के आधुनिक समय में भी जो वास्तविकता है, जो कंटेंट है जीवन का, उस पर ना जाकर भाषा पर चले जाते हैं। कौन सी भाषा ज्यादा महत्वपूर्ण है या प्रभावशाली है? भाषा के आधार पर लोगों में निम्नता और उच्चता के भेद पैदा हो जाते हैं। अब जैसे जो भी भाषा सर्वाधिक प्रचलित हो जाती है, उसके उपयोग से लोगों को श्रेष्ठता का भान होने लगता है। जो कम रह जाती है
वो थोड़ा कमजोर अनुभव करते हैं लोग। लेकिन भाषा का क्या कोई अलग से महत्व है? नहीं। भाषा तो संप्रेषण के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, हम कोई भी भाषा उपयोग करें, हिंदी, इंग्लिश या कितने नाम हैं भाषाओं के, उनसे अंतर नहीं पड़ता। कोई बात किसी अलग भाषा में कह देने से ही महत्वपूर्ण नहीं हो जाती। जैसे अगर हम कोई बहुत गहरा ज्ञान भारत में कह रहे हों तो लोगों को लगता है संस्कृत में अगर कह देते हैं तो शायद वो बड़ा महान हो जाता है, क्योंकि प्राचीन ग्रंथ संस्कृत में लिखे गए। हमारे ज़्यादातर जो भारत में गहरे ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं, संस्कृत में पाए जाते हैं, क्योंकि संस्कृत तब की भाषा थी, प्रचलित थी। लेकिन वही बात अगर हम हिंदी में कहें, इंग्लिश में कहें, मंदारिन में कहें, भोजपुरी में कहें, अवधी में कहें, किसी भी भाषा में कहें, उससे कोई अंतर तो नहीं पड़ता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात आज समझना आसान है और फिर भी लोगों के लिए मुश्किल पड़ जाती है चीज। भाषा का जो एक विभाजक रूप है उसने मनुष्य के प्राणों को संकट में डाल दिया। ये खतरनाक बात थी। लेकिन भाषा का एक जोड़ने वाला रूप, भाषा का एक दूसरे से हार्दिकता के साथ मिलन का रूप भी हो सकता था। अब सोचो, इतने पहले जब विज्ञान भैरव तंत्र के सूत्र कहे गए होंगे तब भी ये अड़चन आने लगी होगी भाषा की। हालांकि उतना आज के वक्त जितनी नहीं अड़चन होगी, तो हर ऑब्जर्वेशन से, हर अवलोकन के माध्यम से कोई अंतर्दृष्टि विकसित होती है। तो विज्ञान भैरव तंत्र का ये सूत्र जब आता है तो इसका प्रारंभ ही उसी विखंडित होती हुई जीवन धारा के ऊपर हमारे अवधान को, हमारे ऑब्जर्वेशन को ले जाने के लिए होता है। सूत्र कहता है जैसे अक्षर शब्दों में मिलते हैं, शब्द वाक्यों में मिलते हैं। अब अक्षर को अलग थलग करके हम देखें तो एक अक्षर है, जैसे ए बी सी, आभाषा या कोई भी शब्द, कोई अक्षर। तो अक्षर शब्द में जब रूपांतरित होगा तो वो अपना एक अर्थ लेगा, अपना एक आकार लेगा, और शब्द अलग से बहुत महत्वपूर्ण नहीं रहेगा। शब्द को वाक्य बनना होगा, जैसे हम वाक्यों में बात कर रहे हैं। ये सारे वाक्य एक संप्रेषण की धारा निर्मित करेंगे, भाषा का विस्तार निर्मित करेंगे। यहां पर देखने वाली चीज ये है कि ये सब्जेक्टिव इसलिए है क्योंकि शब्दों में अर्थ हम डालते हैं। बड़ी रोचक सी बात है। हमारा जीवन शब्द ही शब्द है, सबके पास अनेक शब्द हैं। यूं देखने में तो लगता है कि एक ही जैसे शब्द हैं सबके पास, लेकिन एक ही जैसे शब्द होते हुए भी लोगों के पास सबके अपने अपने अर्थ हैं, अपने अपने अर्थ हैं, और अपने अपने अर्थों के कारण ही सब छिन्न भिन्न हो जाता है। कई बार हम लोग जब आपस में बात कर रहे हैं तो हमारे सामने एक बड़ा इल्यूजन पैदा होता है, एक बड़ा भ्रम पैदा होता है कि हम एक ही बात कह रहे हैं, क्योंकि हम एक ही शब्द का उपयोग कर रहे हैं। हो सकता है हम एक ही वाक्य संरचना का उपयोग कर रहे हों, लेकिन इस सब्जेक्टिव इसलिए हो जाता है कि इसमें अर्थ हमने डाले हैं। वो ऐसे फिक्स्ड नहीं है, और हर शब्द का अर्थ देखा जाए उसकी यात्रा के साथ बदलता रहता है। भाषा जैसे आज हमने विकसित जो कर ली है, उसके पीछे लौट कर देखें, वही शब्द पहले जो अर्थ रखता था आज शायद उसका अर्थ बदल गया है। हम कभी कभी शब्दों का उपयोग किसी अन्य अर्थों में भी करने लग जाते हैं, किसी अन्य ढंग से हम उसका उपयोग करने लग जाते हैं। तो ये जो सूत्र कहता है विषयीगत रूप है,
उसको समझ लेना बहुत आवश्यक है। फिर वो विषयगत ऑब्जेक्टिव में आएंगे, ऑब्जेक्टिव जिसको हम महसूस कर पाएंगे, देख पाएंगे। अभी तो ये हमको एक ही जैसा लग रहा है, लेकिन उसके भेद को जानना, और भेद को जानकर अभेद में जाना आसान है। जैसे अगर कोई कहे कि मैं बहुत प्रेम से भरा हूं, हर कोई शब्द को उपयोग करता है, या यहां तक तुमसे कोई ये भी कहे कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, आई लव यू, बहुप्रचलित शब्द, तो हम कभी इसके विश्लेषण में नहीं जाते। क्या मैं प्रेम करता हूं, मैं प्रेम से भरा हूं, इसका सबके लिए समान अर्थ ही है, या प्रेम की उसकी अपनी कोई अवधारणा है, अपनी कोई कल्पना है, प्रेम की उसकी अपनी कोई दुनिया है जो उसने उस वाक्य में डाल दी है। ये बहुत ही सब्जेक्टिव मसला हो जाता है, बड़ा नितांत व्यक्तिगत। अभिव्यक्तियां आते ही सारी चीजें दुरूह हो जाती हैं, कठिन हो जाती हैं। जो अनभिव्यक्त है, अनएक्सप्रेस्ड है, वो सरल है। जो एक्सप्रेस हो गया, अभिव्यक्त हो गया, वो जटिल होता चला जाता है। तो इसलिए ही सूत्र यहीं से शुरू करता है कि पहले ये देखो कि जो मूल सत्ता है, अक्षर, भारत में हमने देखिए उसका शब्द भी बड़ा ही रोचक रचा। किसी भाषा में वैसा उसका अनुवाद नहीं है, वैसा ट्रांसलेशन नहीं। अक्षर, जिसका क्षरण नहीं होता, डिके नहीं होता, जो शाश्वत है, इटर्नल है। एक अक्षर वो अक्षय है, अक्षर का अर्थ है क्षर नहीं होगा इसका, वो शाश्वत है। अगर एक हमने अक्षर का निर्माण किया कोई भी, तो उसकी अपनी एक सत्ता है शाश्वत। वो कोई शब्द बनाएगा, उसके मिलन से अक्षर, उस अनमैनिफेस्टेड, अनभिव्यक्त से हमने एक प्रतीक रचा। मान लो शब्द जो अक्षर है वो प्रतीक ही तो है, एक सिंबल जैसा। उसका अपने में कोई मतलब अर्थ नहीं है। अगर अलग करके हम उसको देखें तो उसका क्या अर्थ निकालेंगे? सांकेतिक भाषा का हम उपयोग कर लेंगे कि अच्छा ये लेटर, ये अच्छा लेटर, या ऐसा, उसका कोई अनुवाद है नहीं। अक्षर शब्द ज्यादा सुंदर है, वही से देखें। अक्षर से बनेगा शब्द। जो अभी अक्षर था, क्षय नहीं होता, जैसे ही वो शब्द बनेगा अब क्षय शुरू हो जाएगा। लेकिन ये क्षय अभी सब्जेक्टिव होगा, व्यक्ति ही जानेगा। शब्द रच गया, 2, 3, 4 जितने भी अक्षर हैं वो मिलेंगे और एक शब्द की रचना हो जाएगी। शब्द में मनुष्य अपने चेतना के विकास के अनुसार, अपनी समझ, सजगता, अपने सारे जीवन के अनुभव के अनुसार कोई अर्थ डाल देगा। शब्द फिर जाकर वाक्यों से मिलेगा, यानी कि उसके वाक्य संरचनाएं बन जाएगी और संप्रेषण शुरू हो जाएगा। यहीं से शुरू होता है, देखा जाए, भारतीय दर्शन जिसको कहता है माया का जगत। माया कोई ऐसी चीज नहीं जिसको तुम समझ नहीं सकते, उसके हमने अलग अलग रूप कहे हैं। लेकिन यहां पर अगर उसको समझना हो कि जैसे ही भाषा में हम जीने लगते हैं, एक अजीब सा हमारे लिए मायावी जगत पैदा होता है, काल्पनिक जगत पैदा होता है, जहां पे लगता है हाँ सब बहुत ठीक है, सब जान रहे हैं, समझ रहे हैं। इसीलिए अचानक धड़ाम से कभी कोई गिरता है और निराशा, अवसाद, उदासी के गर्त में खो जाता है। हम आध्यात्मिक बातें कितनी ही रट लें, सीख लें, पढ़ लें, बोलने लग जाएं उनको, लेकिन क्या उनके वास्तविक अर्थ का उद्घाटन हमारे ऊपर होगा? अगर नहीं होता है तो हमने इस शब्द, वाक्य, भाषा का उपयोग सार्थक रूप से नहीं। अक्षर से अक्षर तक अगर हम चले जाएं, तभी हमने भाषा का, संप्रेषण का, एक दूसरे से संवाद का उपयोग किया। अक्षर से पहले तो एक विस्तार हमेशा कुछ बिखराव लाएगा, और फिर अक्षर, फिर हम अक्षय हो जाएं, इटर्नल, शाश्वत हो जाएं। और तब कैसे होंगे?
जब हम जान लेंगे कि ये ऐसी ही यात्रा है। हमारा जो कहीं होना है इन सारी अभिव्यक्तियों, भाषाओं के पार, वो बिल्कुल ही अलग है। उसका क्षय नहीं होता। तो ये सारे जीवन की जो अभिव्यक्ति की यात्रा है, अक्षर से अक्षर की यात्रा है। संसार से अध्यात्म में जाते हैं हम तो क्षर से अक्षर की यात्रा में जाते हैं, और जिसको हम संसार वस्तुतः कहते हैं, देखा जाए वो क्षर से क्षर की यात्रा, यानी कि बिखराव से बिखराव की यात्रा है। हम बिखराव से चलते हैं, बिखराव में पहुंच जाते हैं। तो आध्यात्मिक ज्ञान का देखिए क्या परिणाम होता है। कई लोगों को लगता है बहुत बहुत ज्ञान इकट्ठा कर लिया, लेकिन ज्ञान अभी नहीं इकट्ठा हुआ है, क्योंकि ज्ञान तो अक्षर ही था, वो तो शाश्वत ही हो सकता था, उसमें तुमने अपने अर्थ डाले थे। इसीलिए बड़े प्रसिद्ध स्वनाम धन्य लोगों को भी देखोगे, कई बार वो टूटते हैं, बिखरते हैं। साधक चल रहा है यात्रा पे, खोजी, वो तो टूटता बिखरता है ही है। कितने बड़े बड़े गुरुओं के बारे में भी सुना होगा, कोई जीवन का अंत कर लेता है, कोई किसी और उसमें उलझ के रह जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो था तुम्हारे पास, वो शब्द थे, वाक्य थे, भाषा थी, उसमें उड़ेले गए तुम्हारे अपने अर्थ थे, बोध नहीं था, वो शाश्वतता नहीं थी। शाश्वतता होती तो एक अलग ही दुनिया होती, और कभी अचानक कोई धक्का सारे अर्थ को बिखेर देता है। जैसे तुम अपने प्याले में कुछ लेकर जा रहे थे, चाय, कॉफी, दूध, पानी, कुछ भी, और अचानक धक्का लगता है और प्याले से बिखर जाए, या प्याला ही गिरे, टूट जाए। वैसा ही कभी कभी होता है जब लोगों को कोई जीवन का आघात लगता है, तो उनके शब्दों के प्याले में, शब्दों से वाक्य तो निश्चित बनेंगे, तभी तो वो ज्ञान का सारा घटनाक्रम होगा। उन प्यालों में जो भरा था छलक के बह जाता है, क्योंकि वो शाश्वत नहीं था, वो उनका सब्जेक्टिव आइडिया था, सब्जेक्टिव आइडिया था। अध्यात्म उसकी चिंता नहीं करता, वो कहता है कि हमको व्यापक की तरफ लौटना है। तब दूसरा रूप ऑब्जेक्टिव का आता है। ऑब्जेक्टिवली जिसको सूत्र कहता है, वो कहता है कि और विषयगत रूप से वर्तुल चक्रों में, चक्र मूल तत्वों में जाकर मिलते हैं, वैसे ही अंततः इन्हें भी हमारे अस्तित्व में आकर मिलता हुआ पाओ। अब क्या होगा? वर्तुल चक्रों में, चक्र मूल तत्वों में। कौन से वर्तुल? जीवन के वर्तुल। जीवन एक वर्तुल में यात्रा कर रहा है जो हमें दिखाई देता है। जीवन एक चक्रीय व्यवस्था भी है। भारत में जैसे हमने संसार को कहते हैं चक्र, तो जैसे ऋतुओं के चक्र हैं, जैसे हमारे शरीर में तमाम चक्र हैं, तो ये जो पूरा जीवन का एक वर्तुल है, वो चक्रों में जाकर मिलता है, यानी और व्यापक व्यवस्थाओं में जाकर मिल जाता है। चक्र मूल तत्वों में जाकर मिल जाते हैं। अब मूल तत्व क्या है? मूल तत्व वही है शाश्वतता, और कोई मूल तत्व नहीं है। वो इटर्निटी, वो शाश्वतता, सारे चक्रीयता मूल तत्व में जाकर मिल जाती है। यानी कि पूरा अस्तित्व अब गुथ गया एक में। और ये वर्तुलों का चक्रों में मिलना, अगर हम देखें तो भारत की कितनी अनूठी अंतर्दृष्टि और अवधारणा रही। आज हम विज्ञान की दृष्टि में देखते हैं तो हम पाते हैं कि सब पूरा जीवन घटनाक्रम, जो पदार्थ का जगत है जिसको हम देखते हैं, सब एक वर्तुल में घूम रहा है, चक्रों में। अपने ग्रह नक्षत्रों को देखिए, सब कोई एक दूसरे की परिक्रमा कर रहा है चक्रों में, तो कहीं कोई अपनी धुरी पे घूम रहा है। एक वर्तुलाकार यात्रा है, जैसे सब घूम रहा है। और अगर इसी घुमाव को हम कहें कि धीरे धीरे करके ये सब घूमते घूमते, अगर हम बाहरी जगत की ही बात करें, इसीलिए ऑब्जेक्टिव भी उसमें आ गया, अचानक एक दिन सब नष्ट हो जाता है, सब फिर उस शून्य में लीन हो जाता है, और उस शून्य से फिर
सारी सृष्टि पैदा होती। या हम ऐसा भी समझ सकते हैं, जैसे हम ब्लैक होल्स का कॉन्सेप्ट या वाइट होल का कॉन्सेप्ट हम लेते हैं, तो वैसा ही कुछ, जहाँ से सब निकला उसी में सब फिर लीन हो गया। फैलाव के बाद सब सिमट कर समाप्त हो गया। अब अगर हम ऑब्जेक्टिवली इसको देखें तो सब दिखता है कि ये सब वर्तुल घूम रहा है। जीवन में ही देखें, जन्म है, मृत्यु है, बच्चे आते हैं, वृद्ध होते हैं, ये वर्तुल घूमते जा रहे हैं पीढ़ियों से। मनुष्य जब से आया है, और मनुष्य हो, पशु पक्षी हो, पेड़ पौधे हो, सब तरफ वही है, वही वर्तुल घूम रहे हैं। और वो उनका एक व्यापक चक्र है, एक विराट चक्र है। जैसे एक पौधे को ही देखें, उसका एक चक्र है, वसंत का, पतझड़ का, उसके फल आने का, उनके और व्यवस्थाओं का। मनुष्य के जीवन में भी एक वर्तुल है। महिलाएं देखें, जैसे उनका जो पूरा हार्मोनल साइकिल घूमता है, तो हम उसको देखिए मासिक चक्र का नाम भी हमने दिया भारत में, ट्रांसलेशन देखिए। ये सब एक वर्तुलाकार यात्रा है। और वर्तुलाकार यात्रा में क्या है, कुछ छोटे छोटे वर्तुल हैं, फिर वो बड़े बड़े चक्रों में मिलते जाते हैं। यानी कि हमारा जीवन का एक वर्तुल घटनाक्रम अस्तित्व के किसी व्यापक घटनाक्रम में मिलता है। जीवन एक विराट प्रक्रिया, और फिर एक और बड़ा चक्र किसी और बड़े चक्र का हिस्सा हो जाता है, फिर वो किसी और बड़े चक्र का हिस्सा हो जाता है। हम यहाँ पर अंततः नगण्य से हो जाते हैं, हमारा होना नगण्य सा हो जाता है। इसको देख लेना ही जो व्यक्ति कहता है अहंकार और अस्मिता के बोझ से मुक्त हो जाना, वो घटता है। अब देखिए, सूत्र कहता है कि अंततः इन्हें भी हमारे अस्तित्व में आकर मिलते हुए पाओ। जैसे सब कुछ इधर मिल गया जाके विराटता और व्यापकता में, अब वो हमारे अस्तित्व में भी आकर मिलेगा। कैसे? क्योंकि हमारा होना ही वो मूल सत्ता है। रूप बदल रहे हैं, रूपों के वर्तुल हैं, हमारे जानने के वर्तुल हैं, लेकिन हमारा होना शून्यता है, व्यापकता है, शाश्वतता है, इटर्निटी है, वो अक्षय है। इतना अगर हम देख लेते हैं तो जिसको व्यक्ति अलग थलग होने की पीड़ा समझता है, वो तो समाप्त हो ही जानी है। उसके अलावा जो व्यक्ति किसी भी तरह का दंभ या किसी भी तरह का अहंकार अपने भीतर पालता है, वो भी समाप्त हो जाएगा। अहंकार यहाँ पर मैं फंक्शनल और फिक्शनल ईगो की तरह उपयोग नहीं कर रहा हूँ शब्द, इसीलिए शब्दों के अर्थ आप हमेशा समझें। अलग अलग शब्दों में अलग अलग अर्थ डाले जाते हैं। यहाँ पर वो प्राइड, एरोगेंस के अर्थ में मैं उपयोग कर रहा हूँ अहंकार का, क्योंकि व्यक्ति को लगता है अच्छा मैं ऐसा हूँ। अब मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ, कोई बात किसी को समझ में आ रही, मैं कुछ समझाने में सक्षम हूँ, समझा पा रहा हूँ, मुझे लगता है ओह तो मेरे पास ये ज्ञान है, मेरे पास ये बोध है। तो ये एक व्यक्ति को अलग थलग तोड़ेगा और उसके अंदर दंभ, प्राइड भी पैदा करेगा। सूत्र कहता है कि विराट चक्रों की कोई व्यवस्था तुमसे आकर मिल गई है और तुम्हारे माध्यम से अस्तित्व बोल उठा है। वो ऐसे ही बोलना था इस समय, इसमें तुम्हारा इतना कोई रोल तो है नहीं, तुम्हारी भूमिका इतनी तो है नहीं कि तुम इसको कहो कि मैं ऐसा कर रहा हूँ। वो विराट चक्र जो घूमा है वो यहाँ पर ऐसे अभिव्यक्त हुआ है। सब कुछ चारों तरफ से घूमता हुआ, एक दूसरे में घुलता मिलता हुआ यहाँ पर ऐसे आ गया है। आ गया है तो आ गया है, इसमें इतना न दुखी होने की बात है ना खुश होने की बात है। इन्हीं अगर वर्तुलों की बात देखें, अगर मौसम के वर्तुल की बात देखें, इसलिए उसको ऑब्जेक्टिव कहा है कि जिसको तुम देख सकते हो, समझ सकते हो। मौसमों का जो चक्र है, कभी जैसे मानसून आता है तो पता चलता है ना कि बादल आ रहे हैं, देखिए अब वो व्यवस्था बन गई है, अब वो बादल उठे हैं, वो वहाँ से बरसते हुए धीरे धीरे आपके इलाके की तरफ भी आ रहे हैं। वो बादल अब आपकी तरफ भी बरसेंगे आके, फिर वो जो चक्र है मानसून का वो विदा हो जाएगा, तो धीरे धीरे बादल सब चले जाएंगे, फिर न वर्षा इधर होगी न वर्षा उधर होगी। लेकिन जब हमारे उधर वर्षा हुई तो हम क्या कहें, हमने वर्षा करा ली।
या हमारी वजह से वर्षा हुई? चक्र था, घूमा था तो वर्षा हुई, चक्र गया, वर्षा गई। कई लोगों को सुना होगा अध्यात्म के जगत में भी मूर्खताओं की पराकाष्ठा है, एक से एक अद्भुत चीजें होती हैं। कई लोगों को लगता है अच्छा कुछ ऐसे मंत्र होते हैं जिनसे वर्षा करा देते हैं। कई ऐसे बाबा पैदा हो जाते हैं जिनको लगता है कि हम वर्षा करा देंगे। लोग यज्ञ हवन कर रहे हैं वर्षा कराने के लिए। मैंने ऐसे कई लोगों के बारे में पढ़ा है जो जिनको ये दावा होता है हम वर्षा रोक देंगे, वर्षा करा लेंगे। व्हाट अ स्टूपिड थिंग। वर्षा एक मानसून का चक्र है, घूमा है तो आएगा, बरसेगा। लेकिन व्यक्ति का जो दंभ और मूर्खता का समागम है वो यहां पर भी मिल जाता है, प्रकृति के चक्रों में भी। ये व्यक्ति को पूर्णतः निरअहंकार बना देने का सूत्र है। अगर सारा चक्र सब्जेक्टिवली ऑब्जेक्टिवली सब कुछ अंततः तुम्हारे अंदर विलय हो जाना है, लीन हो जाना है, डिसॉल्व हो जाना है, तो तुम्हारी अपनी व्यक्तिगत सत्ता बचती ही कहां है? तुम व्यक्तिगत रूप से तो रहते नहीं। तो प्योरली क्या होता है, फिर हम दो धरातल पे हो जाते हैं। जैसे सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का विभाजन किया, विषयगत और विषयीगत, वैसे ही हो जाता है कि हम इम्पर्सनल और पर्सनल, अवैयक्तिक और वैयक्तिक रूप से होते हैं। मूलतः हमारा होना इम्पर्सनल होता है, अवैयक्तिक, जहां पर कोई व्यक्ति नहीं है। और जब हम अभिव्यक्त होते हैं तो वो पर्सनल हो जाता है। लेकिन ये जो पर्सनल है वो इम्पर्सनल से निकला हुआ एक बस एक्सप्रेशन है। जैसे किसी वाक्य से उठाया हुआ एक शब्द, जैसे किसी शब्द से उठाया हुआ एक अक्षर, उसका अलग से तो कोई मूल्य नहीं। फिर से उस अक्षर को उस शब्द में डाल दो, उस शब्द को फिर से उस वाक्य में डाल दो, और उस वाक्य को फिर से उस भाषा में डाल दो, सब फिर से पहले जैसा हो गया। कहीं कोई विभाजन नहीं, कहीं कोई समस्या नहीं, कहीं कोई अड़चन नहीं। लेकिन हम किसी भाषा के तमाम वाक्यों के बीच से एक शब्द उठाकर जैसे कह सकते हैं कि ये शब्द मेरा है, ऐसे ही व्यक्ति को एहसास होता है कि सृष्टि के विराट वर्तुलों चक्रों के बीच से उसका अपना होना, जैसे कि मैं ऐसा हूं, मैं कुछ अलग हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं बुद्ध हूं, मैं बुद्धू हूं, मैं ऐसा वैसा कैसा भी। यही तो पीड़ा है ना, ऐसे वैसे कैसे की। सूत्र कहता है कि सब कुछ चारों तरफ से अंततः तुम्हारे भीतर ही विलय हो गया है। अर्थात नाउ यू हैव बिकम इम्पर्सनल कॉन्शियसनेस। अब तुम वो अवैयक्तिक चेतना ही हो, ये बोध घट गया है। और उस अवैयक्तिक चेतना से वैयक्तिक, व्यक्तिगत, पर्सनल अभिव्यक्तियां होती हैं, उनका कोई मायने नहीं रहता। अब जैसे अगर उन्हीं वर्तुलों चक्रों से बारिश का ही उदाहरण हम ले रहे हैं, उदाहरण तो कोई भी कहीं का भी ले लो। तुम्हारे अंदर भाव उठा कि तुम उस पार बैठो और मुझे सुनो, इस पार भाव उठा कि मैं बैठूं और बोलूं, तो क्या था? तुमने सोचा था कि तुम बैठोगे, इसमें तुमने कुछ किया है बैठने का। मैं बोल रहा हूं तो मैंने कुछ किया है बोलने के लिए? नहीं। कोई वर्तुल घुमा था, टकराया था, ये बादल घिरा था, उधर वो बादल सुनने की तरह बैठ गया, इधर ये बादल बोलने की तरह बैठ गया। बादल बरसेंगे, आसमान खाली होगा, सब विदा हो जाएगा, सब एक दूसरे में लय हो जाएगा, फिर खाली आसमान, वो शून्यता रह जाएगी, फिर हमारा वो शाश्वत होना रह जाएगा, कुछ बचता नहीं। ये लय हो जाना, ये लय हो जाने का भाव अद्भुत है, अवर्णनीय है, अकल्पनीय है। व्यक्ति को निर्भर बनाने के लिए, अनबर्डन करने के लिए इससे सार्थक और सुंदर सूत्र ढूंढने निकलोगे तो मुश्किल होगी, बहुत मुश्किल होगी। अब इसको अगर विधि की तरह प्रयोग में ढालें तब कैसे प्रयोग में लाएं, ये तो इसका सारा कंसेप्ट हो गया। विधि की तरह इसको प्रयोग में ढालें तो हमेशा कल्पना का उपयोग इसमें भी है काफी हद तक, और भाव का भी समावेश हो गया, क्योंकि अब आगे ही भाव में प्रवेश करने वाला है विज्ञान भैरव तंत्र। तो कल्पना और भाव का संगम, जीवन को अलग थलग देखना बंद करें, जीवन को हमेशा एक जोड़ की तरह देखने की कोशिश करें,
और जब भी कहीं बैठें तो किसी विराट आयोजन का जो ढंग कैसे प्रतिफलित हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है, इसको महसूस करने की कोशिश करें। हमारी आदत पड़ गई है अलग थलग करने की, चीजों को फ्रेगमेंट में जीने की, टुकड़ों में जीने की, और इसमें हमारी भाषा ने हमको बिगाड़ा है। जो चीज हमको बनाने वाली थी उसी ने हमको बिगाड़ा है, भाषा ने। हम भाषा से कुछ बस पिक कर लेते हैं और हम अलग थलग होकर बैठ जाते हैं। तो जीवन के इन विराट वर्तुलों को अनुभव करने के लिए, एक दूसरे में लय होने के लिए अपने को खोलो, ग्रहणशील बनो, ज्यादा से ज्यादा ओपन हो, रिसेप्टिव हो। व्यक्ति ग्रहणशील और संवेदनशील नहीं होता इसलिए क्योंकि उसको डर है। उसको डर क्या है कि बड़ी मुश्किल से तो कहीं से उठा के अपनी ये तिनका भर की आइडेंटिटी बनाई थी मैंने, और ज्यादा विराट हो गए तो सारी आइडेंटिटी खो जाएगी। डरता है व्यक्ति, न प्रेम करता, न ध्यान में जाता, कहीं नहीं जाना उसको। जो ये प्रेमी दिखते हैं उनको न प्रेम से लेना देना, जो ये ध्यानी दिखते हैं उनको ध्यान से लेना देना नहीं, क्योंकि सब एक फिक्स्ड आइडेंटिटी बनाने में लगे हैं। मेडिटेटर एक फिक्स्ड मेडिटेटर की आइडेंटिटी, लवर एक फिक्स्ड लवर की आइडेंटिटी, गुरु गुरु की आइडेंटिटी में पड़ा है, शिष्य शिष्य की आइडेंटिटी में पड़ा है। और ये सूत्र समझाए तो सारी आइडेंटिटी डिसॉल्व हो जाएंगी, एक दूसरे में लय हो जाएंगी, विलीन हो जाएंगी। फिर बचेगा क्या? कुछ नहीं बचेगा। तो ऐसे कैसे कुछ नहीं बचेगा? फिर मजा ही क्या रह जाएगा? कुछ नहीं बचेगा। ये खतरा और ये डर जो है काल्पनिक डर, व्यक्ति को समग्र नहीं होने देता। अपने प्रेम में इसका प्रयोग करो। जब किसी के साथ हो तो एक दूसरे में लय होने की कोशिश करो, बजाय कि प्रेमी और प्रेयसी, या कोई भी, प्रेयसी तो प्रेमी जोड़ देता हूं द्वैत के लिए, कहीं भी उसको दो में तोड़ने की जरूरत नहीं। हम किसी के साथ बैठकर खुलते कहाँ हैं? क्योंकि अगर हमारे अंदर ये लीनता का, एब्जॉर्ब होने का, मर्ज होने का भाव घट गया तब तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। व्यक्ति घबराया हुआ है, जीरे बख्तर पहन के घूम रहा है, इसीलिए वो कवच कुंडल सब अपने पहन के। तो प्रेम में भाषा को हटाओ। क्या बिना भाषा के प्रेम को महसूस कर पाए? करते हैं हम, लेकिन अब तो हम भाषा के साथ ही करते हैं। इसीलिए देखिए कहानियां और फिल्में देखिए कि लोग आई लव यू बुलवाने के लिए लगे रहते हैं, लेटर लिखने में। अब उसने हमको आई लव यू लिख दिया, अब आई लव यू कह दिया। ये कितनी बड़ी जड़ता है, कभी इस पे सोचे। हम इतने संवेदनहीन हैं, किसी की पूरी बीइंग से उठते हुए प्रेम को महसूस करने की क्षमता नहीं, जब तक वो भाषा में ना बोल दे। अच्छा, मैं मान लीजिए प्रेम से छलक रहा हूं और मैं आके तुमसे कहूं आई हेट यू, और मैं प्यार से ही नहीं कहूं, हो सकता है मैं बिल्कुल पूरी आंखें बना के कह दूं, तो अगर तुम महसूस नहीं कर सकते हो तो तुम भाषा के साथ चलोगे। उन्होंने कहा, उन्होंने कह दिया कि आई हेट यू, बात खत्म हो गई। उन्होंने कह दिया आई लव यू, तो शुरू हो गया रिश्ता। हम भाषा के बंदी हैं, शब्दों के शिकार हैं। इसीलिए पहले सूत्र की शुरुआत में ही वो रखकर व्यक्ति को एक तरह से आगाह कर दिया गया। बिना शब्दों के महसूस करना सीखो। प्रेम है तो है, वो छलकता है व्यक्ति के रोम रोम से, नहीं है तो नहीं छलकता, फिर क्या लेना देना। वृक्षों के पास जाओ, जमीन के पास जाओ, महसूस करो, फील करो, लय हो। भोजन में हम कैसे जीते हैं आजकल? अगर अब व्यक्ति के रिश्ते के बाद भोजन की तरफ आ जाएं, भोजन को ना महसूस करते हैं, ना भोजन को हम एंजॉय करते हैं। भोजन हमारे लिए एक बड़ा उपद्रव का विषय, ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है, अच्छा है, बुरा है, इसमें कितना विटामिन है, प्रोटीन है, कार्ब है, कितना क्या है, सब हमको उसमें गणित लग रही है। मात्रा कितनी है, इसका पोर्शन कितना होना चाहिए, सारी गणित है। हम भोजन से रिश्ता ही नहीं बनाते। तो
इसलिए अक्सर तुम देखोगे कि जो लोग बहुत उपद्रवी होते हैं, ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक, ये लाइफ स्टाइल, वो लाइफ स्टाइल, ये सर्कस, वो आसन, अंत उनका जो निकलता है बड़ा विचित्र। अरे भाई, अंत भी तो सब अच्छा होना चाहिए। जीवन स्वस्थ रहे वहां तक तो ठीक है, जीवन में प्रसन्नता और शांति हो वो भी तो जरूरी है, सब होना चाहिए। तो भोजन के साथ भी रिश्ता, मैत्री साधो। उसको ऐसे मत देखो कि क्या है क्या नहीं है, कुछ भी हो। मैं नहीं कह रहा ये खराब है वो अच्छा है, ये जंक फूड है वो। अब जंक फूड अगर हमारे शरीर को नुकसान करता है तो क्या हमारी संवेदनशीलता इतनी विकसित नहीं होनी चाहिए कि जब हम उसको हाथ में लें, उसको हम स्मेल करें, उसको अपनी जबान पे रखें, तो हमारा शरीर ही हमसे बोले कि कोई रिश्ता बैठ नहीं रहा। और जो हमको स्वास्थ्य देने वाला हो, जब हम उसको स्पर्श करें तो शरीर ही हमको बताए। हम इतने असंवेदनशील क्यों हो गए हैं? मैं अपने अनुभव से बात कह रहा हूं क्योंकि मेरे लिए बहुत सरल रहा। अब खान पान की बात देखी जाए, मैं सब कुछ खाता हूं, मतलब सब कुछ का मतलब ये नहीं, वेजिटेरियन जितना भी विस्तार है वो सब, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं कभी भी कुछ भी कोई चीज खा सकता हूं। शरीर बोलता है मुझे नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, मुझे चाहिए तो चाहिए। अब उसमें कुछ भी हो सकता है, कभी कभी वो जंक फूड हो सकता है, कभी वो नहीं हो सकता, कभी वो केवल पानी हो सकता है। तो ये भोजन भी जब आपके शरीर में लय होता है, लीन होता है, तो आपको ज्यादा स्वस्थ और सुंदर बनाता है। ये ध्यान रखें। अब इस चीज को हर चीज पर लगा दें, विधि की तरह हमारे प्रियजन हो, हमारा भोजन हो, हमारे चारों तरफ की प्रकृति हो, हमारे चारों तरफ का वस्तुओं का जगत हो, कुछ भी हो, एक इंटरकनेक्टेड जो रिलेशनशिप है, अंतर संबंधित जो एक भावदशा है, उसको विकसित करें। धीरे धीरे लगेगा कि हम सब जुड़े हुए हैं, और हम सब जुड़े हुए तो हैं ही हैं। पूरी प्रकृति, वर्तुल, चक्र, ये चांद, तारे, सब जुड़े। आज तुम ऐसे इसलिए हो क्योंकि पूरा जगत ऐसा है इस क्षण, इसलिए इसको जानो। इसलिए नहीं जानो कि तुम्हारे घर में उसने आज ऐसा कह दिया था इसलिए तुम ऐसे हो। तुम उधर कोने में फूल कर बैठे हुए हो तो इसलिए क्योंकि तुम्हारे घर में किसी ने तुमको ऐसा कह दिया था, या तुम फूल कर कुप्पा होके घूम रहे हो खुशी में क्योंकि किसी ने तुम्हारी बड़ी तारीफ कर दी थी। तो हम बड़े अपने नजदीक से ही सारी चीजों को रिलेट करके, इंटरप्रेट करके, उन पे लेबल लगा के बात मुद्दा खत्म करते हैं। सूत्र कहता नहीं, ऐसा भी हो सकता है कहीं कोई ऐसी लहर कहीं सुदूर से उठ रही हो जिसने तुमको उदास बना दिया है, कहीं सुदूर से उठती हुई कोई तरंग, कोई लहर जिसने तुम्हें आह्लादित बना दिया है। तुम नहीं जानते। ये सब एक अंतर संबंधित प्रवाह है, इसको देख लेना। अब इसमें क्या हुआ, दोषारोपण बंद हो गया, दूसरों का और अपना। तुम सीधे डायरेक्ट दोषारोपण नहीं करते हो कि तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ। घरों के सारे झंझट झगड़े बंद हैं। जब घर में कोई झगड़ा झंझट हो तो थोड़ी देर आंख बंद करके बैठे, होगी कोई तरंग, कोई वर्तुल, कोई चक्र, कुछ ऐसा घूमा होगा अस्तित्व में। तो कम से कम डायरेक्ट प्रैक्टिकल बेनिफिट ये हुआ कि सामने वाले को ब्लेम करना बंद हो गया और अपने को गिल्ट में डालना बंद हो गया। तो ये ब्लेम, गिल्ट और प्राइड, इन सबसे फ्री करने का भी एक आयोजन बन जाता है। तो इसको प्रैक्टिस में लाएं, अपने आप इसकी विधियां इन्वेंट करें, बनाएं, और इस सूत्र की जो कॉन्सेप्चुअल विजडम थी, जो अवधारणात्मक समझ थी, उसको आत्मसात करें, फिर सारे रास्ते खुलते चले जाएंगे।